Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video, I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, World Hindi Day was first observed in which year? And correct answer is 2003. Next question was, what is the IUCN status of black buck? And correct answer is least concern. So without wasting any time, let's see what is in the news. ये पहली न्यूज़ सब जगह पर छाई हुई है और आप देख सकते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके लिए ट्वीट करा है. दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट वेयर एस राजामौली की डायरेक्ट की हुई मूवी RRR ने इतिहास रच दिया है बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू विन अ गोल्डन ग्लोब अवार्ड. देखिए RRR मूवी को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए यहाँ पर अवार्ड मिला है और ये गाना है नाटू नाटू जिसके कंपोज़र हैं MM कीरावानी. इसी के साथ आप याद रखेंगे कि नाटू नाटू एशिया का पहला सॉन्ग बन गया है जिसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है. अलॉन्ग विद दैट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड की जब हम बात करते हैं तो ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है एनुअली बाय द हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन जिसे बोला जाता है HFPA. ये रिकॉग्नाइज करता है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन मोशन पिक्चर एंड टेलीविजन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. चलिए, सो वन डे एग्जामिनेशन और बाकी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा इतिहास रचा गया है. सो यू शुड रिमेंबर अबाउट द डायरेक्टर, अबाउट द मूवीज़ नेम, म्यूज़िक कंपोजर कौन थे और किस गाने को ये अवार्ड मिला है और वो अवार्ड कौन सा है. चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. साथ ही अगर आप भी IAS IPS बनना चाहते हैं या स्टेट सर्विसेज में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उस संस्थान में पढ़िए जिसे स्वयं पहले से सिलेक्ट हुए IAS और IPS अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाता है. जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स MP नगर जोन 2 भोपाल. साथ ही हमारी ब्रांच इंदौर में भी ओपन हो चुकी है. अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. साथ ही आप हमारी वेबसाइट राउज अकेडमी पर जाकर भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं जहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है बेपुर बोट के बारे में. देखिए केरला टूरिज़्म यहाँ पर डिसाइड कर चुका है कि वो बेपुर उरू जो कि एक वुडन डाउड हैंडीक्राफ्ट बोट यहाँ पर होती है जिसका इमेज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसको ये वाटर स्पोर्ट में और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इंक्लूड करने वाला है. ठीक है, जब हम बात करते हैं साथ ही इसको स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट के अंदर भी यहाँ पर लॉन्च कर दिया जाएगा. देखिए जब हम बात करेंगे बेपोर या फिर कुमाराकोम की, ये सिर्फ दो ऐसे टूरिज़्म डेस्टिनेशन है केरला के जिनको इंक्लूड किया जा रहा है सेकंड फेज ऑफ स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट. देखिए जब हम DPR की बात करते हैं तो बेपुर यहाँ पर इस पूरे पोर्ट सिटी की एक ऐतिहासिकता को दर्शाता है. साथ ही हमें याद होगा कि रिसेंटली जो हमारी कोझीकोड डिस्ट्रिक्ट टूरिज़्म प्रमोशन काउंसिल थी उसने इसके GI टैग के लिए यहाँ पर अप्लाई भी किया था. चलिए तो ये इस आर्टिकल के बारे में था. साथ ही हम इस बोर्ड के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए स्वदेश दर्शन स्कीम क्या है. देखिए स्वदेश दर्शन एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे 2014-15 में यहाँ पर लॉन्च किया गया था. ठीक है, ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट बेस्ड थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट प्रोजेक्ट है जिसको पूरी कंट्री में यहाँ पर चलाया जाता है. इस स्कीम का जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस था ये बाकी सारी स्कीम्स के साथ मिलकर काम करना और जो इंडिया का टूरिज़्म है, कल्चर है, उसको यहाँ पर प्रमोट करना. मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म यहाँ पर क्या करती है, इसको मेन फाइनेंस प्रोवाइड करती है अलॉन्ग विद द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सर्किट होते हैं उनके साथ मिलकर. साथ ही देखिए इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट था डेवलप थीम बेस्ड टूरिज़्म सर्किट. ठीक है, यहाँ पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगहों को चूज़ किया जाता है जिसमें एक थीम बेस्ड टूरिज़्म सर्कल को यहाँ पर डेवलप किया जाता है और उसी के कॉन्टेक्स्ट में हमने यहाँ पर बात करी बेपुर के. ठीक है, इसी के साथ आप कुछ और भी स्कीम्स हैं जैसे प्रसाद स्कीम, आप उसे याद रखेंगे, या आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स जो हैं हमारी जैसे बुद्धिस्ट साइट बोध गया, अजंता, एलोरा, उनको आइकॉनिक टूरिस्ट साइट के नाम से भी जाना जाता है जो आप अपने दिमाग में इसको रखेंगे.
अलॉन्ग विद दैट आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, देखो अपना देश इनिशिएटिव कब लॉन्च किया गया था एंड अंडर विच मिनिस्ट्री इट वॉज लॉन्च्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बात कर लेते हैं बेपोर उरू के बारे में। देखिए ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं ना, ये ब्यूटीफुल सा ये जो बोट है, ये बेपुर उरू के नाम से जाना जाता है और ये सिंबल है केरला के ट्रेड रिलेशनशिप का विद द फ्रेंडशिप विद गल्फ कंट्रीज। ठीक है, अब देखिए उरू का मतलब यहाँ पर जब मैं बोल रही हूँ बेपुर उरू, जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इट मीन्स बोट। ठीक है, अब देखिए ये एक वुडन डो होती है, एक शिप होती है, एक सेलिंग बोट होती है, सेलिंग वेसल की तरह होती है, जिसको हैंडी क्राफ्टेड स्किल की ज़रूरत होती है और उसके बाद ही इसे बनाया जाता है। इसको बनाने वाले कारपेंटर्स बेपुर केरला में रहते हैं, उसी के नाम से इसका नाम आएगा बेपुर उरू। बेपुर उरू पूरे तरीके से देखिए एक प्रीमियम वुड से इन्हें बनाया जाता है और किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज़ नहीं देखने मिलता। ठीक है, ये जो जिस वुड से इसको बनाया जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा इसको काटने में, छीलने में बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है, बहुत सारे स्किल की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप देखिए इसकी शार्पनेस देखिए और यहाँ पर कहीं भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, इस एक बोट को बनाने में 1 से 4 साल तक का टाइम लगता है और वो भी पूरा मैनुअली। ठीक है, ये जो ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट होता है ये पिछले 2000 सालों से हमारे देश में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्योंकि इससे रिलेटेड आर्टिकल आया है तो यहाँ से डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन हमें देखने मिल सकता है। तो देखिए इसको बनाने के लिए, ये जो उरू है इसको बनाने के लिए 2 टाइप की कम्युनिटीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, एक होती हैं, आई एम राइटिंग द नेम हेयर, ओडाइसिस। ठीक है, इट्स ODAYIS, ओडाइस। देखिए ओडाइस ये वो व्यक्ति होते हैं जो टेक्निकल मैटर, शिप बिल्डिंग में जितना भी टेक्निकल मैटर होता है उसे देखते हैं। ठीक है, ये जो फैमिलीज होती हैं इनका जो नाम है ये ओडम वर्ड से आया है, विच इज़ ODAM। ठीक है, ओडम का मतलब होता है अ टाइप ऑफ स्मॉल शिप प्रीवियसली यूज्ड इन इंटरेक्शन ट्रेड बिटवीन मालाबार कोस्ट एंड द लक्षद्वीप। ठीक है, सो यहाँ पर जो टेक्निकल मैटर को हैंडल करने वाले लोग होते हैं उन्हें ओडाइस बोलते हैं। नेक्स्ट हमें देखने मिल जाते हैं खलासिस। खलासिस को मापिला खलासिस भी बोला जाता है और मेजॉरिटी इनकी मापिला मुस्लिम्स की होती है। ये वर्ल्ड फेमस होते हैं अपनी स्किल्स के लिए, अपनी एक्सपर्टीज़ के लिए। इस उरू को कंप्लीट करने में जिस ट्रेडिशनल मेथड की आवश्यकता होती है उसके मास्टरमाइंड खलासिस ही होते हैं। ठीक है, सो दे आर द पायनियर इन द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। और साथ ही जब हम अरब ट्रेडर्स की बात करते हैं तो जितना भी नॉलेज है वो इन खलासिस के पास हमें देखने के लिए मिलता है। तो आपने यहाँ से बहुत सारी नई टर्म सीखी, खलासिस, ओडाइसिस, बैपुर उरू। तो ये सारी जितनी इन्फॉर्मेशन है आप इसे कहीं नोट्स में बना के लिख लीजिए, क्योंकि इससे कोई ना कोई सवाल हमें देखने डेफिनेटली मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई एक रेयर स्पीशी है जो कि मिली है केरला के कुन्नूर में। ये इमेज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो देखिए इस रेयर स्पीशी का नाम क्या है, वाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई। और ये कहाँ देखने के लिए हमें मिली है, ये देखने के लिए मिली है कलियाद कुन्नूर में, ये हमें देखने के लिए मिली है। अब देखिए अगर हम इसके प्रोटेक्शन की बात करें तो इसको शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, इस स्पीशी को बहुत समय से यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की, लोकेट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सक्सेस हमें नहीं मिल रही थी। ठीक है, अब ये इसका मिलना इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारे पास जब हम कुन्नूर या कलियाद की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इस बटरफ्लाई का मिलना डिनोट करता है कि एक रिच फ्लोरा और फौना कलियाद में इस्टेब्लिश है। साथ ही इसका जो विंग स्पैन होता है बटरफ्लाई का, ये 32 से 40 मिलीमीटर का होता है। और जिस प्लांट पर ये लार्वा फीड करती है उसका नाम है स्क्रोला पैरासीटीसिया। ठीक है, स्क्रोला पैरासीटीसिया, दैट डिनोट्स कि इस पूरे एरिया में जब हम कलियाद की बात करते हैं यहाँ पर रिच फ्लोरा एंड फौना है। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। और अगेन ये भी हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है।
देखिए, गोदावरी एस्चुरी एक प्राइम हैबिटेट बन चुकी है फॉर द इंडियन स्किमर्स, और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बोल रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। देखिए, जब हम गोदावरी एस्चुरी की बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो ये एक प्राइम एंड सेफेस्ट हैबिटेट बन गया है हमारे इंडियन स्किमर्स के लिए। ठीक है, अब ये इंडियन स्किमर्स क्या है इसकी जानकारी लेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं आर्टिकल क्या बात कर रहा है। जब हम इन बर्ड्स की बात करते हैं तो देखिए, इनको IUCN की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, वो भी रेड लिस्ट में, विच टॉक्स अबाउट द एंडेंजर्ड स्पीशीज़। जब हम गोदावरी एस्चुरीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नोट किया गया है 250 से भी ज़्यादा इंडियन स्किमर्स को यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, कहाँ पर देखा गया है? जो सदर्न पार्ट है हमारा कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर। चलिए, जब हम कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो देखिए, ये एक स्टनिंग मैनग्रूव फॉरेस्ट है और एस्चुरी है जो कि लोकेट करती है लगभग 22 किलोमीटर फ्रॉम दी काकीनाडा बीच इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो देखिए, मैनग्रूव्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जब हम गोदावरी एस्चुरी की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर जो सेंचुरी है विच इज़ कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन स्किमर्स। ठीक है, सो यहाँ पर जो मैनग्रूव्स हैं वो भी बहुत खास हैं। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर बहुत 24 टाइप की स्पीशीज़ पाई जाती है मैनग्रूव की, और लगभग 120 से ज़्यादा बर्ड की प्रजाति भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। चलिए, बात कर लेते हैं इंडियन स्किमर्स के बारे में। देखिए, ये थिक, आप पूरी इमेज देखते चलिए, ये थिक ऑरेंज येलो बिल और स्लाइटली लॉन्गर लोअर मैंडीबाइल, मतलब इनकी जो जॉ आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होती है। ये इनका सबसे स्ट्राइकिंग फीचर बोला जाता है इंडियन स्किमर्स का। और अगर हम इनके साइंटिफिक नेम की बात करें तो दैट इज़ राइनकॉम्फॉस एलिबिकॉलिस। ठीक है, इंडियन स्किमर्स की अगर हम लेंथ की बात करें तो वो 40 से 43 सेंटीमीटर तक हमें देखने के लिए मिलती है। वहीं अगर हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनका जो वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें विंटर्स में देखने के लिए मिलता है, और सबसे ज़्यादा ये कोस्टल एस्चुरीज़ में देखने मिलता है वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया में। ठीक है, ये बेसिकली जहाँ पर रहना पसंद करती हैं जहाँ पे लो लैंड रिवर्स होती हैं, सैंड ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, थोड़ा सा मार्शी एरिया देखने के लिए मिल जाता है, लेक से आसपास सटे हुए एरिया इनके लिए बढ़िया माने जाते हैं। जबकि नॉन ब्रीडिंग सीजन में ये हमें एस्टुरीज और कोस्ट पर बहुत आसानी से देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, जितनी भी बर्ड्स ये हैं, अबाउट 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ फ्यूअर देन 2500 बर्ड्स नेस्ट अलोंग ओनली द चंबल रिवर। ठीक है, अगर हम इनके थ्रेट की बात करें तो देखिए, इनकी पॉपुलेशन ग्रेजुअली डिक्लाइन होती जा रही है बिकॉज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ वेटलैंड। मैंने आपको बताया इनके लिए जो प्राइमरी हैबिटेट की ज़रूरत है वो मार्शी वेटलैंड जैसा जगह यहाँ पर इनको चाहिए होता है। ठीक है, सो इनके थ्रेट की सबसे बड़ी वजह ये है। अलॉन्ग विद दैट, जो चंबल नदी पे इतने सारे डैम बनाए जा रहे हैं वो भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो एस्टुरीज है वो ख़त्म होती जा रही हैं यहाँ पर। IUCN की कैटेगरी की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये एक एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ठीक है, 2020 में बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरी सोसाइटी ने इनिशिएट किया था गार्डियंस ऑफ द स्किमर्स प्रोग्राम। ठीक है, जो कि एक कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन इनिशिएटिव था, और वो बचाने के लिए किया गया था इंडियन स्किमर्स को। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने इनिशिएट किया था गार्डियन ऑफ स्किमर्स प्रोग्राम। चलिए, तो ये रहा इंडियन स्किमर्स के बारे में पूरी जानकारी। आगे बढ़ते हैं, और एक बहुत अच्छा आर्टिकल यहाँ पर देखने के लिए आया है जो केस स्टडी पर्पज से हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, विच इज़ टॉकिंग अबाउट वाई जोशीमठ इज सिंकिंग। ठीक है, चलिए, देखिए, ये आर्टिकल बहुत टाइम से न्यूज़ में है, बहुत दिनों से न्यूज़ में है, जब से जोशीमठ में क्रैक आए हैं और लैंडस्लाइड की घटना हमें देखने के लिए मिली है। इसके अलावा हम जोशीमठ के बारे में इसके पहले भी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में, जहाँ पर हमने बात करी थी कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, शंकराचार्य जी के द्वारा बनाए हुए 4 मठ कौन से हैं। तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए, अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में जोशीमठ टाउन में अक्टूबर 2021 का वो समय है जब सबसे पहली बार क्रैक यहाँ पर डेवलप हुए थे। रिसेंटली अचानक से ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे एकदम से बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ गई और फ्लोर पूरे के पूरे धंस गए इन दी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। अब देखिए, जोशी आर्टिकल के हिसाब से चलते हैं, और आर्टिकल पहले बात कर रहे हैं कि देखिए जोशीमठ है कहाँ।
जब हम जोशीमठ की बात करते हैं तो ये 6107 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में। ठीक है, अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो वो 23,000 के आसपास है, बट यहाँ पर बहुत सारे होटल, रिसोर्ट, आपको बहुत बड़े बड़े मार्केट, टूरिस्ट प्लेस, पिलग्रिम स्पॉट्स और आईटीबीपी का इस्टेब्लिशमेंट भी देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ये किसके पास आता है, देखिए चाइना की बॉर्डर के पास आता है। 1962 के इंडिया चाइना वॉर के बाद जोशीमठ एक ऐसी स्ट्रेटेजिक प्लेस की तरह से उभर के आया था जहाँ पर क्या किया गया था, इसे इंडिया चाइना बॉर्डर की सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी जाने लगा। साथ ही भरोती जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसके लिए भी जाने का ये एक सबसे अच्छा रास्ता माना जाता है, सुगम रास्ता माना जाता है। अलॉन्ग विद दैट मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि इसको गेटवे बोला जाता है बद्रीनाथ का, जो कि हिंदुइज्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बद्रीनाथ और हेमकुंड का गेटवे अगर किसी को बोला जाता है तो वो है जोशीमठ। जब हम हेमकुंड की बात करते हैं, हेमकुंड साहिब की बात करते हैं, तो वो सिखिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और हिंदुइज्म की बात करते हैं तो बद्रीनाथ। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर बात की जा रही है कि ये यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर्स भी बनी हुई है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। देखिए इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी हैं, लेकिन आज के डेट में अगर बात करें तो आर्टिकल बता रहा है इतना सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसके बाद आज की डेट में जोशीमठ पर बहुत सारा बर्डन है। जो ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हैं, वो भी यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं। ना दो क्वेश्चंस कम कि जोशीमठ इतना वल्नरेबल क्यों हो जाता है। देखिए इसके पहले भी कई बार जियोलॉजिकल सर्वे हुए हैं और ये आइडेंटिफाई किया गया है कि ये ऐसी सिचुएशन पे बना हुआ है जो ऑलरेडी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। देखिए किसी समय पर क्या हुआ होगा, एक लैंडस्लाइड आई होगी, एक रैम्पमेंट कंस्ट्रक्शन इसके आसपास बना दिया गया, एक लैंडस्लाइड आई होगी और उसके धंसने के बाद यहाँ पर एक जगह को बना दिया गया। ये टाउन ऑलरेडी लैंड सबसे डेंस पर बना हुआ है, और इसकी जो सिंकिंग है इसके बारे में जो हमारे जोलॉजिस्ट हैं वो पहले ही कई बार इंफॉर्मेशन दे चुके हैं कि ये टाउन यहाँ पर बसा हुआ है, लेकिन जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट हैं उनको हमें यहाँ पर रोक देना चाहिए। ठीक है, सो आर्टिकल आगे यही बता रहा है कि जो पहला साइन है इसके सिंक होने का वो अक्टूबर 2021 में हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला था, जब 14 फैमिली जो छावनी बाजार की हैं वो इन क्रैक्स की वजह से यहाँ पर फंस गई थी। ठीक है, अब ये जो सिचुएशन ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग बन गई 2022 में, और 2023 की शुरुआत होते होते हमें मेजर डिस्ट्रक्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। अगर हम जोशीमठ की बात करें तो ये लैंडस्लाइड जोन पर तो बना ही है, साथ ही ये हमने क्या बोला था, इट इज़ अ पार्ट ऑफ जोन 5th। ठीक है, एक्सट्रीमली प्रोन एरिया। अगर हम सेस्मिक जोन्स की यहाँ पर बात करें तो ये हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी वाली जोन पर यहाँ पर बना हुआ है। साथ ही ये एमसीटी पर बना है, विच मीन्स इट इज सिचुएटेड, इट लाइज बिटवीन टू थ्रस्ट, दो क्रैक्स के बीच में डेवलप है। देखिए थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट का मतलब यहाँ क्रैक है, दो क्रैक है और उसके बीच में यहाँ पर एक जगह बनी है, दैट इज जोशीमठ, और ये थ्रस्ट का नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, तो अब आप देखिए एक क्रैक के आसपास इसका बना होना, साथ ही यहाँ पर सेस्मिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होना, जोन 5 की कैटेगरी में इसका होना, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर लैंडस्लाइड देखना इसको एक्सट्रीमली प्रोन एरिया बना देते हैं। ठीक है, अब अगर हम जोशीमठ की बात करें तो ये वेदर के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, प्रोन हो जाता है। कैसे? देखिए बहुत सारे क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग स्टडी करी, एंड दे हैव टोल्ड कि यहाँ पर क्या हो जाता है, रेनफॉल की वजह से एक्सट्रीम रेनफॉल होने देखने के लिए मिलती है। क्लाउड ट्रिगर होता है, क्लाउड ट्रिगर की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होगी, और स्लोप पे जब भी बारिश होती है तो हमें पता है ये अपने साथ मिट्टी को लेकर भी आगे चला जाता है, और ऐसी जगह सबसे ज़्यादा क्रैक और लैंडस्लाइड देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अगर हम उत्तराखंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर इरोजन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। दैट मीन्स हैवी रेन की वजह से जो सॉइल है वो इतनी ज़्यादा लूज हो चुकी है कि वो आपस में यहाँ पर ठहर नहीं पा रही, वल्नरेबल हो गई है लैंडस्लाइड के लिए।
अब देखिए ये जो लैंडस्लाइड की घटना है ना, ये पहली बार नहीं हुई कि 2021 में, उस समय की जब हम बात करें, जब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट यहाँ पर होती थी और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, तब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक कमेटी यहाँ पर बनाई थी जिसका नाम था MC मिश्रा कमेटी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कमेटी है ये, मैंने उस दिन भी आपको बोला था। MC मिश्रा कमेटी यहाँ पर बनाई गई और 1976 में इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करी, जिसमें इन्होंने वार्निंग दी कि हैवी कंस्ट्रक्शन इस जगह पर करना बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करना बंद कर दीजिए, वरना बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर हमें देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, सो देखिए क्लाइमेटोलॉजी भी यहाँ पर आ गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में भी यहाँ पर बात हो गई, अर्थक्वेक के बारे में भी बात हो गई। तो आप समझ पा रहे होंगे ये आर्टिकल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। अब अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो लोकल जो लोग हैं उनका सबसे बड़ा ब्लेम है NTPC पर। NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है जी? NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कोऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पर 520 मेगावाट का तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जा रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे क्वेश्चन बन सकता है तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर बन रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे बन सकता है इसको कौन बना रहा है, NTPC इसको बना रही है, इसको कितने मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। सो इट इज़ 520 मेगावाट प्रोजेक्ट। इसको यहाँ पर बनाना शुरू किया गया था जोशीमठ में अराउंड December 24, 2009। एक टनल खोदी गई, बोरिंग बनाई गई यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये देखने मिला कि जो पास का ही सिलांग विलेज है, ठीक है, जो जोशीमठ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम औली की बात करें, जिसको हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ये औली देखिए एक प्रोटेक्टेड साइट है। ठीक है, नियर जोशीमठ यहाँ पर भी क्या हुआ, पंक्चर्ड रिलीज वाटर 700 से 800 लीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी यहाँ पर बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, 2010 में इस पर बहुत सारे आर्टिकल भी पब्लिश किए गए कि यहाँ पर जो ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन है इसको बंद कर देना चाहिए। लोकल के लोगों का बोलना यह है, जब से NTPC ने अपना कंस्ट्रक्शन शुरू किया है, और देखिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आप यहाँ पर बना रहे हैं, इसके लिए आपको मास लेवल पर डिस्ट्रक्शन करना भी पड़ रहा होगा, बहुत हैवी इक्विपमेंट्स का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा होगा, लेकिन ये जगह ऑलरेडी लैंडस्लाइड प्रोन जोन पर बनी हुई है। इट कैन नॉट होल्ड दी मोर सॉइल, इट कैन नॉट होल्ड दी मोर लैंड। रिजल्ट क्या होगा, हैवी रेन एंड दी अदर एलिमेंट्स यहाँ पर लैंडस्लाइड का कारण बन जाते हैं, क्योंकि ये सेस्मिक जोन 5 का पार्ट है, MCT पर बना हुआ है। और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए जितनी भी बोरिंग ड्रिलिंग ये सब की जा रही है, ये सेस्मिक जोन को और भी ज़्यादा एक्टिवेट कर देते हैं। देखिए इसके अलावा एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है चार धाम प्रोजेक्ट। देखिए चार धाम प्रोजेक्ट किसकी बात करने के पहले यहाँ पर क्या बात की जा रही है, एक 6 किलोमीटर लंबा हेलांग मारवाड़ी बाईपास यहाँ पर बनाया जा रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के तहत। ठीक है, ये भी अंडर स्क्रूटनी है। इसको बताया जा रहा था कि ये भी एक वीक स्लोप पर बनाया जा रहा है, जो कि ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड एरिया है और उसकी टोपोग्राफी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये जो बाईपास बनाया जा रहा है ना, ये बेसिकली पार्ट है जो हमारा 825 किलोमीटर लंबा चार धाम हाईवे एक्सपांशन प्रोजेक्ट है जो उत्तराखंड में चल रहा है, ये उसका पार्ट है। ठीक है, जब इसको बनाने की शुरुआत की जा रही थी चार धाम प्रोजेक्ट को, तभी एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर क्वेश्चन किया था कि देखिए जब हम चार धाम की बात करते हैं तो आप देखेंगे आप हिली रीजन्स की बात कर रहे हो, ऐसी टोपोग्राफी की बात कर रहे हो जो लैंडस्लाइड और बाकी डिजास्टर से बहुत ज़्यादा प्रोन है, तो वी शुड रीथिंक अबाउट इट, है ना। तो ये आपको याद रखना है, आप कैसे क्लाइमेटोलॉजी को यहाँ पर जोड़ेंगे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट को जोड़ेंगे, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव्स को यहाँ पर जोड़ेंगे, और चार धाम प्रोजेक्ट का यहाँ पर क्या रोल है अलॉन्ग विद द NTPC। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अब इससे रिलेटेड, लैंडस्लाइड से रिलेटेड और अदर इश्यूज़ क्या हैं। यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ हैं। देखिए एक तो बहुत बड़ा सेटलमेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ऑलरेडी एक लैंडस्लाइड जोन पर ये बना हुआ है, क्लियर। अब MCT पर भी ये बना हुआ, रिजल्ट क्या भाई, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएट तत्काल प्रभाव के साथ बोल दिया कि जितना भी प्रोजेक्ट चल रहा है सबको रोक दीजिए, क्योंकि क्या होगा, इससे और ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है। तो वे फॉरवर्ड इसका क्या हो सकता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या उपाय किए जा सकते हैं जिसमें जो घटना घट रही है लैंड सिंकिंग की जोशीमठ में, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। चलिए,
It's time for current oriented one liners, and first news is the Union Cabinet approved an outlay of 26 crore rupees to promote payment using RuPay cards and the unified payment infrastructure. Bank will be provided the incentive money to promote such digital payments. Next, the winner of the ICC Men's Player of the Month award for December 2022 has been named by the International Cricket Council as England's batsman Harry Brook for his outstanding efforts against Pakistan in three-match test series. Next in current oriented one-liners is the 83rd All India Presiding Officer meet, which is taking place in Jaipur over the 2 days, was opened by the Vice President of India and Rajya Sabha Chairman Mr. Jagdeep Dhankar. Om Birla, the Lok Sabha Speaker, the Rajya Sabha Deputy Chairman, was present at the conference along with the speakers and deputy speakers of the other legislative assemblies. So it's a quiz time, and first question is Kumarkom and Daipur, which were selected under the Swadesh Darshan 2-point scheme, are located in which state? And next is Bhritkarnika National Park, which was seen in the news, is located in which state? So you all know the drill. Correct answer आपको हमें comment section में बताना है, and stay tuned with us to know the correct answer. So आज के लिए बस इतना ही. Join our batches for UPSC, MPPSC Civil Services examination. Seats are very limited, so hurry up. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and subscribe our channel to never miss any update. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.